हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी मेंस के लिए जो है जीएस पेपर 1 सेक्शन के अंतर्गत हिस्ट्री में जो है आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन है आज का 19वीं शताब्दी में जनजातीय जिसको आदिवासी भी बोलते हैं उसके कौन कौन से आंदोलन हुए थे इम्पोर्टेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है आपके बीपीएससी मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो वीडियो जो शुरू से अंत तक देखना है आपको, ओके। और इससे पहले जो है जीएस पेपर 1 से संबंधित बहुत सारे वीडियो जो हैं अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में खोजना है मिल जाएगा आपको। और जीएस पेपर 2 से संबंधित भी जो है बहुत सारे वीडियो जो हैं अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपके बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो देखते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सारे फैक्ट जो हैं डिस्कस करेंगे, जो कि किस तरह से आपको आंसर लिखना है एग्जाम में उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो है आज का क्वेश्चन है ट्राइबल मूवमेंट इन द 19th सेंचुरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलम्ब किए हुए। और इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप माय एग्जाम हब के नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ओके। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। 19वीं शताब्दी में विदेशी शासन और उनकी बुराइयों के खिलाफ कई आदिवासी आंदोलन हुए। 19वीं शताब्दी के जो है विदेशी शासन बहुत सारा बढ़ने लग गया और उनके बुराइयों के खिलाफ जो है बहुत सारे शोषण करते थे, तो उसके खिलाफ जो है बहुत सारे आदिवासी आंदोलन स्टार्ट हो गए। ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ जनजातीय या आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां खड़ी हो गई। बहुत से प्रकार की चुनौतियां खड़ी हो गई, बहुत सारे तरह से शोषण करते थे वहाँ के लोगों को। तो आदिवासी क्षेत्रों में जो है बहुत सारे प्रकार की चुनौतियां समस्या खड़ा हो गई। उनमें कई ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद और ब्रिटिश सत्ता के विस्तार के दौरान सामने आई। और उनमें से जो है बहुत सारे समस्याएं जो हैं, बहुत सारी चुनौतियां जो है वो ब्रिटिश शासन का स्थापना होने के बाद हुआ। और धीरे धीरे जो है ब्रिटिश सत्ता जो है अपना इंडिया में अपना विस्तार करने लग गया। उस कारण जो है बहुत सारे प्रॉब्लम होने लग गए। 1765 के बाद अंग्रेजों ने बिहार, असम और खासी क्षेत्रों के पहाड़ी इलाकों में अपना विस्तार शुरू कर दिया। 1765 ईस्वी के बाद जो है अंग्रेज जो है वो पूरा तरीके से विस्तार करने लग गया, पूरा अपना जो है कब्जा करने लग गया, शासन स्टार्ट कर दिया। कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में? सबसे ज़्यादातर बिहार, असम और खासी के पहाड़ी के इलाकों में जो है विस्तार शुरू कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप आदिवासी के बीच जो है प्रतिरोध की भावना पैदा हुई। धीरे धीरे विस्तार होने लग गया, उसका शोषण होने लग गया आदिवासी सबका। तो उसके कारण जो है क्या हुआ कि आदिवासियों सब के बीच जो है वो प्रतिरोध की भावना पैदा हो गई, गुस्सा का भावना पैदा हो गया उसके अंदर, और उसका जो है अंग्रेज सबका विरोध करने लग गया। साथ ही गैर आदिवासियों के आगमन और बसने के कारण अस्थायी आबादी भी प्रभावित हुई। बहुत सारे दूसरे जगह जगह से आके जो है वहाँ पे बहुत सारे लोग प्रभावित होने लगे। तो इससे क्या हो गया कि वहाँ के जो स्थानीय आबादी थी, जनसंख्या थी जो पहले से वहाँ रह रही थी, तो उसकी आबादी जो वहाँ पे प्रभावित हो गई उससे। भूमि जब्ती में नए परिवर्तन, खोई हुई स्वतंत्रता, प्रशासनिक नवचारों की शुरुआत, स्थानीय स्वायत्तता में विदेशी घुसपैठ, ये सारे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। भूमि जब्त कर लिया गया था, जो भी स्वतंत्रता था वह खत्म हो गया, प्रशासनिक नवाचारों की शुरुआत हो गई, जो स्थानीय स्वायत्तता थी अपना उसका कानून था, नियम कानून था, वो खत्म हो गया, विदेशी घुसपैठ होने लग गया, महाजनों द्वारा जो है आर्थिक शोषण होने लग गया, सामाजिक जीवन आदिवासी जो है सामाजिक जीवन उन लोगों का बदल गया। तो इससे जो है आदिवासियों के बीच में जो है संदेह जो है को जन्म दे दिया, और संदेह का भावना उठ गया कि ये सारे जो है हमारे लिए शोषण कर रहे हैं, हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। इस कारण जो है उसके खिलाफ जो है उसका जो वहाँ का संस्कृति भी खराब होने लग गया, आर्थिक स्थिति इतना बिगड़ गया कि वो जो है उसके विरोध में जो है आंदोलन करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया, ओके। जातीय संबंध आदिवासी विरोध की एक बुनियादी और महत्वपूर्ण विशेषता थी। क्या थी? जातीय संबंध, क्योंकि उन्होंने स्वयं को एक आदिवासी पहचान के रूप में देखते थे। 19वीं सदी के आदिवासी विरोध को इस प्रकार वर्णित किया गया। आप देखते हैं कि आदिवासी विद्रोह को जो है किस प्रकार वर्णित किया गया, उसके बारे में देखते हैं। 1857 के पहले का समय, 1857 से पहले जो है किस किस तरह से जो है आदिवासी विद्रोह हुए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 1857 से पूर्व जो है भारत में 20 से अधिक बड़े और छोटे आदिवासी विद्रोह हुए थे। याद रखना आपको, लगभग 20 से अधिक छोटे और बड़े आदिवासी विद्रोह हुए थे। ऐसे अधिकांश विद्रोह स्थानीय प्रकृति के थे, मतलब स्थानीय लोकल लेवल पे होते थे, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता था। तात्कालिक कारण के परिणाम होते थे, कुछ छोटे मोटे कारण के जो है विद्रोह होना स्टार्ट हो जाता था। उदाहरण के लिए जो है हो विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह हो गया, कोई हो गया आंदोलन, जो ये सारे छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र के तरफ हुए थे। उनके क्षेत्र में संदिग्ध घुसपैठ के कारण भीलों के विद्रोह खाना देश की पहाड़ियों में केंद्रित थे, और राजमहल पहाड़ियों में संथाल हो गया।
भील का विद्रोह जो है वो खानादेश की पहाड़ियों में केंद्रित था, लेकिन राजमहल की पहाड़ियों में किसका था? संथाल का। इस बात का आपको ध्यान रखना है। असम में जो है अहोम विद्रोह हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था, तो याद रखना आपको असम में। खासी पहाड़ियों में खासी विद्रोह हो गया। नई भूमि प्रशासनिक नीति के कारण होने वाली परेशानियों के कारण जो है मालाबार तट पर मापिल्ला विद्रोह हुआ था, जिसको मोपला विद्रोह भी कहते हैं। ये सारे विद्रोह हुए थे 1857 से पहले। इस अवधि के दौरान जो है आदिवासियों के पास भारत में ब्रिटिश शासन की उचित समझ का अभाव था। अभी तक लेकिन ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो आदिवासी के पास जो है कोई उचित समझ नहीं था, सही से ढंग से समझ में अभाव था उसके बीच में। इसलिए जो उनका तात्कालिक लक्ष्य था स्थानीय जमींदार जो है वो धन उधार लेने वाले और स्थानीय अधिकारी जो है उसके संपर्क करके जो है अंग्रेज सब जो है वहाँ के किसानों सब के आदिवासियों से शोषण करते थे। इस तरह से उसके कारण ये आदिवासी आंदोलन प्रकृति में अलग अलग थे। आदिवासी का आंदोलन जो है अलग अलग प्रकृति का था, अलग अलग रीजन से होता था। इनके पीछे न तो उचित संगठन था और न ही उचित योजना। जितने भी आदिवासी आंदोलन हुए 1857 से पहले, उस जो छोटे छोटे आंदोलन हुए थे उसके पीछे जो है ना कोई उचित संगठन, कोई संगठित रूप से नहीं हुआ, कोई योजनाबद्ध नहीं हुआ, ऐसे ही हो गया आंदोलन। बस कोई संगठित तरीके से नहीं हुआ, ना ही उचित योजना के तहत हुआ कि प्रॉपर ढंग से एकदम योजना बना के आंदोलन किया जाए। अधिकांश आदिवासी प्रकृति में गैर प्रगतिशील और पिछड़े थे। उन्होंने पुराने तरीकों को स्थापित करने की कोशिश की, चाहे वह स्थानीय आदिवासी रीति रिवाजों या जमींदार प्रथा के रूप में हो। वहाँ के आदिवासी लोग जो थे वो क्या किए कि पुराने तरीके ढंग से एकदम कोशिश कर रहे थे स्थापित करना कि इस तरह से आंदोलन किया जाए, लेकिन वो स्थानीय आदिवासी लोग जो है रीति रिवाज या जमींदारी प्रथा के रूप में किया करते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट कि 1857 के बाद का समय में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आंदोलन हुए थे। आदिवासी आंदोलन का अधिकांश चरित्र वही रहा, लेकिन उनका दृष्टिकोण बदलने लग गया। 1857 के बाद का समय जो है वो आदिवासी आंदोलन का चरित्र जो हुआ धीरे धीरे दृष्टिकोण बदलने लग गया, लेकिन चरित्र वही था उन लोगों का। अंग्रेजों, जमींदारों, साहूकारों, जो धन उधार लेने वाला तो उसको साहूकार बोलते हैं, और बाहरी जो है जिसको दिकूस बोलते हैं, के बीच में जो है साठ गांठ को आदिवासी समझने लग गए। आदिवासी लोग जो है वो बाहर के जितने भी आदमी थे, जैसे अंग्रेज हो गया, जमींदार सब हो गया, साहूकार हो गया, और बाहरी लोग बहुत सारे थे, उसके बीच में जो है साठ गांठ होने के कारण जो है वो सब मिल के एक साथ जो है आदिवासी का शोषण करते थे। तो ये सारे बात जो है आदिवासी लोग वो समझने लग गए। उदाहरण के लिए आपको जैसे बिरसा मुंडा कहते थे। बिरसा मुंडा एक महान आदिवासी नेता थे, क्रांतिकारी नेता थे। साहब साहब एक टोपी, मतलब ब्रिटिश जमींदार समान हैं। वो बोलते थे ब्रिटिशर्स और जो जमींदार हैं वो एक समान है। ये बिरसा मुंडा कहा करते थे, क्योंकि उसके बीच के साठ गांठ जो है ये लोग समझ चुके थे धीरे धीरे। जनजातीय विरोध ने अपने कई करिश्माई नेताओं से अपनी प्रेरणा वापस ले ली, जो अक्सर अलौकिक शक्तियों का दावा करते थे। उदाहरण के लिए सिद्धू और कान्हो, संथाल विद्रोह के नेताओं ने अपने समर्थकों से कहा कि कोई भी हथियार उन्हें नहीं मार सकता। इस प्रकार बिरसा ने अपने अनुयायियों को बताया कि सिंह बोंगा आदिवासी भगवान, सिंह बोंगा, इसको आदिवासी का भगवान माना जाता था। बिरसा मुंडा को अपने सपने में आया था और बाहरी लोगों से लड़ने के लिए कहा। इस प्रकार जो है बहुत सारे घटना घटे। इसी प्रकार सतयुग और धर्मयुग की अवधारणाओं को आदिवासी आंदोलन में अंधविश्वासी स्वरूप का निरूपण किया गया। बहुत सारे तरह के अंधविश्वास भी हुए इस समूह के बीच। जनजातीय विरोध ने एक अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान का सीमांकन किया जो प्रकृति में विशिष्ट था। एक जनजाति ने अपने नियम, प्रथा और परंपरा होती है। एक जनजाति का जो है अपना नियम होता है, अपना प्रथा होता है, अपना परंपरा होता है, उस हिसाब से वो अपना जीते हैं, रहते हैं, जो बाहरी लोगों के साथ साथ विदेशियों से भी टकराती है। आदिवासी पहचान भारत में आदिवासी विरोध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। आदिवासी पहचान जो है वह भारत में आदिवासी विरोध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। अधिकांश आदिवासी आंदोलन बाहरी लोगों के खिलाफ निर्देशित किए गए थे और उन अन्य आदिवासी पर बाहरी लोगों की मदद करने का संदेह होने का हमला नहीं किया जाता था। अधिकांश आदिवासी आंदोलन जो हुआ बाहरी लोगों के खिलाफ जो है निर्देशित किया गया था, और जो बाहरी लोगों की मदद करने के संदेह के कारण जो ये हमला नहीं किया जा सकता था। धन उधारदाताओं, साहूकारों और जमींदारों के खाते आदिवासियों के मुख्य लक्ष्य थे। धन और उधारदाताओं जो साहूकार जिसको बोलते हैं, और जमींदारों के खाते आदिवासियों का जो है ये मुख्य लक्ष्य था कि उस पर कंट्रोल पाना है, इसको किसी तरह अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आदिवासी उधार और ब्याज से बचने के लिए इन खातों को जलाने की कोशिश करते थे। उधार और ब्याज से बचने के लिए जो है ये सारे तरकीब वो लोग अपनाते थे कि खातों को जला दिया जाए।
हालांकि ये आदिवासी आंदोलन आदिवासी विद्रोह की प्रकृति के कारण अंततः विफल हो गए, क्योंकि वह पिछड़े हुए थे। आदिवासी आंदोलन जो वही सही ढंग से, कोई व्यवस्थित ढंग से नहीं हो रहा था, योजना के बद्ध नहीं हो रहा था, तो ये अंततः जो है विफल हो जाया करता था, क्योंकि ये लोग जो है बहुत पिछड़े हुए थे। उतना दिमाग इन लोगों का ठीक ढंग से नहीं चलता था कि योजनाबद्ध किया जाए। सब बिखरे हुए थे, एकजुट नहीं हुआ करते थे ये लोग, और एक मजबूत आंदोलन का रूप लेने में विफल रह जाते थे। इस कारण जो है ये आंदोलन जो है सारा विफल हो जाता था अंग्रेजों के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ। इन आंदोलन के नेताओं के पास शासन और उनके राजनीति के, उनके जनजाति के विकास के बारे में कोई भविष्य की योजना नहीं थी। अंधविश्वास और नशा जैसे आदिवासी समाजों के भीतर निहित कमजोरी भी आंदोलन की विफलता का कारण बन गए, क्योंकि ये सब अंधविश्वास पे रहते थे। जितने भी आदिवासी वगैरह थे नशा करते थे। इस कारण से जो आदिवासी समाजों में जो है निहित कमजोरी रह गई, और इसके आंदोलन के विफलता का बहुत महत्वपूर्ण कारण बन गया कि एक भी आंदोलन जो सही ढंग से वह सफल नहीं हो पाया। आधुनिक हथियारों और अनुशासित सैनिकों से लैस अंग्रेजी सेना ने आसानी से आदिम और अप्रशिक्षित आदिवासियों के झुंडों को हरा दिया, और अंग्रेजों के पास जो आधुनिक हथियार थे, अनुशासित सैनिक थे, एकदम सिखा हुआ, हर चीज़ सिखा हुआ सैनिक थे वो लोग, अंग्रेजी सेना। तो इस कारण से जो है जितने भी आदिवासी थे, क्योंकि आदिवासी लोग जो वो पुराने ज़माने के थे, कोई उसका तरीका नहीं था ढंग से, कोई पैटर्न नहीं था, और अप्रशिक्षित थे, कोई भी शिक्षित नहीं था ढंग किसी भी क्षेत्र में। इस कारण से जो है आसानी से अंग्रेज सब जो इन लोगों को हरा दिया करते थे, जो तलवार, धनुष बाण, हाथ की कुल्हाड़ियों से लड़ते थे। उदाहरण के लिए संथाल विद्रोह में हजारों संथाल ड्रम की आवाज़ एकत्र हुए, उन्हें बिना अधिक प्रयास के अंग्रेजों द्वारा गोली मार दी गई। अंग्रेजों के पास तो बहुत सारे हथियार थे, आधुनिक हथियार, इस कारण से जो है वो संथाल विद्रोह, जितने भी विद्रोह हुए उसको दबा दिया करता था। सबसे महत्वपूर्ण था भारतीय जनता के साथ साथ राष्ट्रीय नेताओं और आम जनता के समर्थन की कमी थी। और ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात था कि भारतीय जनता का जो है ये साथ नहीं मिलता था, राष्ट्रीय नेताओं का कमी था, और आम जनता का समर्थन का भी कमी था। इस कारण जो है कोई भी आंदोलन जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया आदिवासी लोगों का। अंततः ये आंदोलन जो है अलग थलग पड़ गया, सारे जो है अलग हो गए। लेकिन आदिवासियों का संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आदिवासी संघर्ष किए, लेकिन उसका संघर्ष जो है वह व्यर्थ नहीं गया। स्वतंत्र भारत में आदिवासी अधिकारियों और आकांक्षाओं को विधिवत मान्यता दी गई है, क्योंकि इस कारण से बहुत सारे अंग्रेजों को भी पता चला कि इसके बीच में भी जो है अधिकार, क्या कहते हैं कि हो सकता है आंदोलन, आदिवासी लोग भी बहुत ही अधिक ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिए इस आंदोलन में, लेकिन एक भी सफल नहीं हुआ। लेकिन क्या किया जाए, फिर भी जो है उसको जो है मान्यता दिया गया है कि इन्होंने भी बहुत अच्छे से संघर्ष किए, बहुत अच्छे से अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ाई किया गया। तो ये थे सारे कि 19वीं शताब्दी में जनजातीय कौन कौन से आंदोलन हुए थे, किस तरह से हुए थे, क्या क्या उसको झेलना पड़ा, 1857 से पहले क्या था, 1857 के बाद क्या हुआ। तो ये सारे जो है सारे फैक्ट हैं, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यूजफुल होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, तो मिलते हैं माय एग्जाम हब के नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।